अमेरिका ने यूक्रेन संकट को लेकर भारत समेत क्वाड देशों से बातचीत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत के बाद ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने क्या कुछ कहा। अमेरिका ने क्यों यूक्रेन की राजधानी कीव के अपने दूतावास के सभी कंप्यूटर को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। रूस के हमले की तैयारी को देखते हुए नाटो भी एक्शन में आ गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के खतरे को देखते हुए से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। टॉप 9 वॉर जोन। आखिरी वक्त तक अमेरिका और ब्रिटेन के साथ नाटो के कई देश रूस को कूटनीतिक रास्ते पर लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन रूस नहीं माना। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के बीच फोन पर 40 मिनट तक बातचीत हुई। बातचीत को लेकर बोरिस जॉनसन ने ट्वीट कर कहा है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि कूटनीतिक रास्ते से ही समाधान हो सकता है, लेकिन हम रूस की धमकियों का मुकाबला करने के लिए एकजुट हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का वक्त नजदीक आने के बीच ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन यूरोप के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि वो किस देश की यात्रा पर पहले जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत से पहले जॉनसन ने रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर आशंका जता दी थी। यूक्रेन पर रूस के हमले की तैयारी को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ताजा हालात पर टॉप सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल थे। इस बैठक में रूस और नेटो देशों की रणनीति पर चर्चा हुई। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस और रक्षा मंत्री जेम्स हैप्पी ने भी आपात बैठक की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रूस का हमला बहुत विनाशक हो सकता है। यूक्रेन पर रूस के हमले का वक्त करीब आने से पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास के सभी कंप्यूटर को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका पहले ही दूतावास के ज्यादातर कर्मचारियों को बाहर निकाल चुका है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस के रणनीतिकारों के साथ बैठक की है। अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देने पर भी विचार कर रहा है। रूस के हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना भी बॉर्डर पर पूरी तैयारी के साथ तैनात है। पिछले 4-5 दिनों में यूक्रेन ने बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है। इस इलाके में पिछले 3 दिनों में रूसी समर्थक अलगाववादियों ने भी यूक्रेन की सेना पर गोलाबारी की है। यूक्रेन के जवानों ने कहा है कि वो अलगाववादियों के हमले से निपटते रहे हैं और आने वाली किसी भी चुनौती के लिए वो तैयार हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नेटो ने सैनिकों की एक टुकड़ी को सोमवार को पूर्वी यूरोप भेजा है। रूस के हमले से यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो पहले से ही पूर्वी यूरोप में सैनिकों की तैनाती बढ़ा चुका है। इसी कड़ी में लिथुआनिया में मौजूद नाटो सुरक्षा बलों की मदद के लिए 350 सैनिकों की एक और टुकड़ी भेजी गई है। 2 दिन पहले रोमानिया में भी नेटो की सुरक्षा बलों ने अपनी सैन्य तैयारियों को जांचा परखा था। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेन संकट को लेकर सोमवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कोलंबिया के राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। नेटो प्रमुख ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले को टालने के लिए सारी कोशिशें की जानी चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करने की मांग करता रहा है, लेकिन अमेरिका और नेटो इस मांग को लिखित तौर पर मानने से इनकार कर चुका है। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर हथियारों और रसद की सप्लाई चेन को मजबूत करने में लगा था। कल भी ट्रेन के जरिए सैकड़ों टैंक बॉर्डर की ओर से भेजे गए। रूस ने 4 महीने के लिए जरूरी सामानों का स्टॉक कर लिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की घेरेबंदी के लिए रूस के मिसाइल एयरफोर्स नेवी भी तैयार है। रूस ने काला सागर में 11 जंगी बेड़े भी उतार दिए हैं। रूस के S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड को यूक्रेन की सीमा के पास भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया में सबसे खतरनाक और मारक रूसी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला अमेरिका का थाड कर पाएगा। थाड अमेरिका का सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।